लेट्स डू इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। चलिए करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स होता है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कौन सा बीच में मिडल में कौन सा नंबर आएगा वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं, हमें पता है कि एज वी नो दैट ए क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होती है। ए इज अ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और कैपिटल ए मान लेते हैं हम मीन को। कैपिटल ए क्या होगा? इज एन अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन टू नंबर्स। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए हमारा फर्स्ट नंबर है और बी एक नंबर है। इसके बीच का जो ए है, कैपिटल ए, क्या हुआ? हमारा अर्थमेटिक मीन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 4 और 8 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो हम कैसे निकालते थे? हमने अपनी पास्ट क्लासेस में मीन निकालना सीखा है। क्या करते थे? हम इन दो नंबर्स को ऐड करते थे और डिवाइड बाय 2 कर लेते थे। तो 4 + 8 करते थे और डिवाइड बाय 2 कर लेते थे। तो दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ जाता था। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का नंबर हमारा क्या है? 6 है, राइट। तो इसी तरीके से हमने दो नंबर्स ले लिए ए और बी, जिसके अर्थमेटिक मीन क्या है? बीच का मिड नंबर क्या है? ए है। ये मान लिया हमने। अब हम इन दोनों, अब ये हमें पता है ये एक एपी बन गई है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होगा बी और ए, कैपिटल ए के बीच का और स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का। हमने उसे डिनोट कर लिया। ये मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस D2, राइट। इस हमें पता है D1 इज इक्वल्स टू D2 आएगा। अब D1 कैसे आएगा? हम कैसे निकालते थे कॉमन डिफरेंस? आगे वाली टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते थे तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ये मैं ऑलरेडी अपने इंट्रो के पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और 5A ऑलरेडी अपलोड हो चुके। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब ये देखिए, ये क्या आया? a माइनस ए आ गया। इसी तरीके से D2 क्या आएगा? ये आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना, तो दैट मीन्स बी माइनस कैपिटल ए। अब हमें पता है दोनों साइड कैपिटल ए है। अब हम इस कैपिटल ए को एक साइड ले आएंगे, तो ये आया a प्लस ए। मैंने क्या किया? इस a को यहीं रखा और इस a को इधर ले आई। अब इस a को इधर ले आई हूँ तो ये जो स्मॉल a है इसको दूसरी साइड ले आऊँगी, तो ये क्या बन जाएगा? b अपनी जगह रहा, स्मॉल a दूसरी साइड चला गया। तो अब a दो हो गए हैं, तो इसको हम 2a लिख सकते हैं इक्वल्स टू b प्लस a। तो कैपिटल A क्या आ गया? b प्लस a, और 2 कहाँ चला गया? नीचे डिवाइड में चला गया। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया b प्लस ए अपॉन 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी भी लिख सकते हैं कैपिटल ए को, राइट। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक निकालने का फॉर्मूला बिटवीन टू नंबर्स। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। लाइक फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 and 19। 13 and 19 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं? हम फर्स्ट वैल्यू को a मान लेते हैं और सेकंड वैल्यू को b मान लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा हमारा? दैट इज हमारा फॉर्मूला हुआ हाफ इंटू a प्लस बी, दैट इज 13 + 19 हो गया। तो ये कितना आ गया? हाफ इंटू 3 + 9 is 12, कैरी 1 32 आ गया। तो दैट मीन्स 16 इज द अर्थमेटिक मीन
बिटवीन 13 एंड 19 आंसर। अगर आप क्वेश्चंस में पूछता है कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव या 4 कॉन्जिक्यूटिव या 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर वो पूछता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो हम डायरेक्टली कौन सी एपी ले सकते हैं, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। क्यों ले सकते हैं, देखिए अगर मैं कहती हूँ कि मेरा सम किसी भी चीज़ का 15 है, राइट, सम ऑफ एन एपी, अगर मैं कहती हूँ कि सम ऑफ एन एपी इज़ 15, तो अगर हमें पता है ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अगर हम ये लेते हैं तो देखिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी करती हूँ और उसका सम 15 बताती हूँ, तो देखिए d डायरेक्टली कट जाएगा, 3a इक्वल्स टू 15 आ गया और a आ गया हमारा 15/3, दैट इज 5। तो इसलिए हमारी ये एपी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछता है तो बिना सोचे समझे यही 3 नंबर्स ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका ईजिली। इसी तरीके से अगर फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए पूछता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहता है, तो हमें कौन सी लेनी है एपी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। और इसी तरीके से अगर फॉर हमारी पूछता है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछता है, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। अब आप कहेंगे कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से हम ये वाली क्यों नहीं ले सकते। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लिया है, तो यहाँ हम a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d क्यों नहीं ले सकते, ये भी ले सकते हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। बस आपको देखना होगा कि डिफरेंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम है कि नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं कि अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d लेते हैं, तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो देखिए ये d1 मान रही हूँ मैं, ये d2 मान रही हूँ, तो d1 कैसे आएगा, हमारे आगे वाली डिजिट में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना, तो ये आया a माइनस डी में से मैंने माइनस किया a माइनस 2d, तो ये आया a माइनस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस 2d, तो a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा d, क्योंकि d एक माइनस का था एक प्लस का था, आपस में सब्ट्रैक्ट होके d आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं d2 निकालूं तो a प्लस d में से हमने माइनस कर दिया a माइनस d, तो देखिए ये कितना आता है a प्लस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस d, a कैंसिल हो गया तो d प्लस डी कितना आ रहा है 2d। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा और हमें पता है एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो इसीलिए अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मांगता है तो हम ये चीज़ नहीं ले सकते, हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ही लेंगे। अब हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे, अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मांगता है तो हम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी लेंगे AP अपनी, और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मांगता है तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मांगता है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d लेंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं।